हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे द लर्नर्स इंस्टीट्यूट चैनल पर। मैं अन मलिक आज आपको बताऊंगा लॉकडाउन के बारे में कुछ बातें। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं जिससे आपको हमारी आगे की अपडेट मिलती रहे। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते आज पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन ने हमारी अर्निंग के सारे सोर्स तो क्लोज कर दिए हैं, लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के बहुत तरह के रास्ते खोल दिए हैं। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द सक्सेस। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप जानते हैं, आज के समय में अगर हम कहीं भी जाते हैं हमें इंग्लिश की नीड पड़ती है। इंग्लिश हमारे लिए मैंडेटरी है, इसेंशियल है। बिना इंग्लिश के हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती हम जॉब नहीं पा सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप इस लॉकडाउन में, इस कम समय में इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा अपनी इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के 3 वे जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। पहला, ट्यूशन सेंटर। आप कहीं भी ट्यूशन सेंटर में जाते हो तो आपको फीस पे करनी पड़ती है, और फीस भी वह बेसिक नहीं होती, बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा होती है जो आप नहीं दे सकते। अगर मैं मानता हूँ आप दे सकते हो अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। सेकंड, आप सोचते हो या हम सोचते हैं कि कभी हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, हम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखकर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मेरी आज एक बात ध्यान रखना, अगर हम इंग्लिश यूट्यूब पर देखकर सीख सकते होते तो आज पूरी दुनिया में हर कोई इंग्लिश बोलता। आज रिक्शे चलाने वाला भी मोबाइल रखता है और वो भी इंग्लिश जानता। यूट्यूब पे जो तरीके हैं आज के टाइम में कोई नॉर्मल बंदा नहीं सीख सकता। उनके सिखाने के तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। अगर आपको पहले से इंग्लिश की नॉलेज है तो ही आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, वो भी 10%, अदरवाइज आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ तरीके जिससे आप बहुत फास्ट और बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हो। पहला, फोकस। अगर हम इंग्लिश अच्छी सीखना चाहते हैं, अगर हम पूरा फोकस अपनी इंग्लिश पे ही देंगे तो हम बहुत जल्द इंग्लिश सीख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आप फोकस कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, या हमारे घर की कोई प्रॉब्लम है, या हमारे फ्रेंड्स की हमारे स्कूल की फीस नहीं गई, छोटा सा टॉपिक उठा लो, हमारे स्कूल की फीस नहीं गई और हमारे पापा को ऑफिस से सैलरी नहीं मिली, तो हमारा पूरा फोकस फादर एंड स्कूल। फादर फीस नहीं गई, स्कूल में फीस नहीं दी, तो पूरा फोकस हमारा दो तरफ जा रहा है। तो लॉकडाउन के अंदर ना आप स्कूल जा रहे, ना इंस्टीट्यूट में जा रहे, ट्यूशन में नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, तो सोचो हमारा पूरा फोकस इंग्लिश है। बिना इंग्लिश के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे पापा फीस नहीं देंगे हम स्कूल नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारी लाइफ बेकार है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपना पूरा फोकस इंग्लिश पे लगाते हैं। उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, धोना सब इंग्लिश के अंदर। अगर हम किसी से बात करते हैं तो बात करते हुए सोचो, सुबह उठते ही हमें पहले 10 वर्ड मीनिंग याद करनी है। सेकंड, जितने भी हमने काम करे हैं 2 घंटे तक, 2 घंटे बाद उनको सभी को इंग्लिश में लिखना है। पहले हिंदी में लिखना है, फिर उसको इंग्लिश में लिखना है। अगर आपको कोई वोकैबुलरी नहीं आ रही, कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रही, आप चैनल पे आकर वर्ड मीनिंग देख लेना। फिर आप जितना भी सुबह से शाम तक करते हो सबको हिंदी में लिखकर फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। पहली चीज, इसको आपको करना है 1 मंथ। सेकेंड, फिर आपको धीरे धीरे जो भी आप बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, जैसे मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी के साथ पार्क गया, आई वेंट टू पार्क विद माय मदर, राइट। मैं जितने भी काम करता हूँ उनको मेरे को सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर मेरे को छोटे छोटे टॉपिक बनाने इंग्लिश के अंदर, जिससे कि
2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के, जिससे कभी भी मुझे अगर इंग्लिश में किसी बच्चे को कुछ समझाना है या किसी टूरिस्ट को समझाना है तो मैं इंग्लिश में उसको समझा सकूं, या मैं इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पर स्पीच दे सकूं। तो आपको हर टॉपिक की नॉलेज होनी जरूरी है। सेकंड है हमारा कंसिस्टेंसी, किसी काम को रेगुलर करना, उसके लिए पंक्चुअल होना, उस काम को जिस काम करने की हमारी चाह है, दिल से चाह है, उस काम को रेगुलर कैरी ऑन करना, उस पर पूरा फोकस डालना। फोकस मैंने आपको बता दिया, अब उस चीज को कैरी ऑन करना, लगातार करना। तो सुबह उठना, एवरीडे स्पीच लिखना, जो भी आपने पास्ट में किया उसको लिखना, फिर वीक में 1 टाइम स्पीच देना, फिर कोशिश करना कि इंग्लिश में बात करने की। आज के समय में आपको पता है बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पर ये बोला जाता है कि आप यहाँ इंग्लिश सीख सकते हो, आप यहाँ इंग्लिश सीख सकते हो, आप यहाँ 25 दिन में या 20 दिन में। कभी आप एक बात बताओ, कभी 20 दिन में इंग्लिश सीखी जा सकती है? कभी 25 दिन में इंग्लिश सीखी जा सकती है? अगर जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। Until unless you will not do the hard work, you can't learn the English language. So first of all, you need to learn the more thing about the English language right now. तो फ्रेंड्स, आज हमें अपना पूरा फोकस इंग्लिश पे लगाना है और रेगुलर लगाना है। हमें इसके लिए पंक्चुअल बनना है। सुबह, शाम, दोपहर जो भी टाइम हमारे पास है हमें वो सारा इंग्लिश में देना है, सिर्फ लॉकडाउन के अंदर। अगर पूरे लॉकडाउन में तुमने इंग्लिश पे अपना पूरा फोकस लगाया तो आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी, आपकी इंग्लिश प्रोफेशनल हो जाएगी, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे आप जॉब के लिए जाते हो तो आपका बॉस बोलेगा इस लॉकडाउन में तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी, वाह। अब है हमारे रूल्स। बिना रूल्स के तो इंग्लिश ही नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने YouTube पर कुछ वीडियो डाल रखी हैं, आप चैनल पर जाकर वीडियो सर्च मारना वर्ड मीनिंग की। सबसे पहले आपको इजी वर्ड मीनिंग देखनी है, और वो कैसे देखनी है, रूल बाय रूल। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, वर्ड मीनिंग पढ़नी है, कम से कम आपको एक वीडियो देखनी है। एक वीडियो आपको मॉर्निंग में देखनी है और वही वीडियो आपको इवनिंग में देखनी है। ये कम से कम आपको जब तक देखनी है जब तक आपको सारी की सारी वर्ड मीनिंग लर्न नहीं हो जाती। सेकंड, आपको प्रेजेंट में क्या करते हो, एवरीडे आपको बोलना है मैं उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, धोता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, काम करता हूँ और ये नहीं करता, वो करता हूँ। ठीक है, आपको प्रेजेंट में ये लिखना है कम से कम 1 वीक। अगर आप 1 वीक सुबह शाम रूल बाय रूल से अलग मत जाना, अदरवाइज रूल से अलग जाओगे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आपको सुबह शाम वर्ड मीनिंग देखनी है और सुबह शाम आप क्या करते हो एवरीडे आपको वो लिखना है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखना है 1 वीक। सेकंड आ जाएगा आपका पास्ट। आप फिर आपको एक रूल बनाना, मेरे को लिखना है शाम को पास्ट का कैंसिल कर दो। सबसे पहले आपको इवनिंग का जो था प्रेजेंट का वो रिमूव करना है। सेकंड, आपको मॉर्निंग में तो यही चलाना है प्रेजेंट का, लेकिन इवनिंग में पास्ट का कि मैंने पूरे दिन क्या किया। मॉर्निंग में मैं एवरीडे क्या करता हूँ या क्या करती हूँ, और इवनिंग में मैंने पूरे दिन क्या किया। आपको ये कम से कम 1 वीक तक करना है, और 1 वीक बाद आपको वीडियो देखनी है, फ्यूचर, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, ये तीनों वीडियो हो जाएंगी। फिर मैं आपको कुछ मॉडल्स की वीडियो डालूंगा जिससे आपकी इंग्लिश डिफरेंट हो जाएगी एंड प्रोफेशनल हो जाएगी। जब आप सामने वाले आदमी के सामने वाले मैन के, वुमेन के, आप किसी भी व्यक्ति के सामने इंग्लिश बोलोगे तो उसको नहीं लगेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती या आपकी इंग्लिश प्रोफेशनल नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल इंग्लिश करने के लिए, सीखने के लिए लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, हजारों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जब भी नहीं आती। प्रोफेशनल इंग्लिश कैसे बोलते हैं, अगर आप एवरीडे रूल के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रोफेशनल इंग्लिश हो जाएगी, आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप किसी के सामने बोल रहोगे तो आपकी कोई गलती नहीं निकाल सकता, आप उसकी गलती निकाल सकते हो। ये होती है पावर, ये होता है हार्डवर्क, और इस हार्डवर्क को रूल के साथ कैरी ऑन रखना है।
मैंने आपको तीनों वेज बता दिए हैं, फोकस, कंसिस्टेंसी एंड रूल्स। इन तीनों पर आपको पूरा ध्यान देना है जब तक आपकी इंग्लिश प्रोफेशनल ना हो जाए, जब तक आपको 50% इंग्लिश ना आ जाए। आपको ऐसे ही आगे मैं कुछ वर्ड मीनिंग बताऊंगा जिनको यूज कर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ तरीके जिनको आपको रोज करना है, जिससे आपकी इंग्लिश के अंदर चमक आएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो सिखाए हैं, उसको मत भूलना, फॉरगेट मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। लाइक कमेंट ना करना भूलना।